बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चंद लोगों को गिरफ़्तार किया गया। इस हवाले से ख़बरें, आर्टिकल्स, वीलॉग्स बन चुके हैं। अब तो जिस तरह की इतलात सामने आ रही हैं, जिस तरह के वीलॉग बन रहे हैं, जिस तरह की ख़बरें शाया हो रही हैं, उससे तो ये शक पड़ने लग गया है कि ये सारा एक ड्रामा है, एक यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है, इनके मुलाजमीन की किरदार कुशी करने की एक प्लानिंग है और इसके साथ साथ तालबात को बदनाम करने, उनके किरदार पर उंगलियां उठाने का एक मंसूबा है। इधर ये स्कैंडल सामने आता है, उधर वीलॉगर्स मैदान में आ जाते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने बग़ैर सोचे समझे इल्ज़ामात को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। जिस तरह के उनके थंबनेल थे वो देखते हुए शर्म आती है। और फिर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की तरफ से वीसी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की हदायत कर दी जाती है। इनको क्या मसला हो गया? इन्होंने वीसी साहब को तलब किया था, वीसी साहब नहीं गए तो कायमा कमेटी जो तालीम की कमेटी है उसकी तरफ से इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करने की हदायत कर दी गई। ये लोग वीसी साहब को क्यों बुलाना चाहते हैं? क्या इब्तदाई तहकीकात की रिपोर्टिंग इनके पास पहुंच गई है या सिर्फ चस्के लेने के लिए कि वीसी को तलब कर लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि वहाँ पे क्या हुआ है? ये पुलिस जैसे अदारों का काम है और अदलिया के नोटिस लेने वाली बात है कि वहाँ पे ऐसा स्कैंडल हुआ, चीफ सिक्योरिटी अफसर की गाड़ी रोकी गई, FIR के मुताबिक यही बताया गया है। उसमें से एक लड़की बरामद होती है और इसके साथ साथ कुछ मनशियात बरामद होती हैं और कुछ अद्वियात बरामद होती हैं। इससे कबल प्रोफेसर साहब को भी गिरफ़्तार किया गया था। तो ये ख़बरें मंजर आम पर आने लगीं कि लड़कियों को ये लोग ब्लैकमेल करते थे, हरासा करते थे और इसके साथ साथ और बहुत कुछ कहा जाने लगा। बात हम कर रहे थे कि यूँ लगता है कि ये एक बाकायदा साजिश है, मंसूबा है, किरदार कुशी करने के हवाले से प्लानिंग है। ये किस बुनियाद पर कह दिया गया? जैसा कि वीलॉगर्स की तरफ से बग़ैर सोचे समझे, जैसे सबी काज़मी वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं और शहबाज गिल साहब वो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, लेकिन किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी खबर के लिए आपका वक़ुआ पर मौजूद होना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन बंदा थोड़ी सी अक्ल से काम ले लेता है, थोड़ा सा सोच लेता है कि जो कुछ आपने सुना उसको मिनवान आपने आगे बयान कर दिया। ये नहीं सोचा कि जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, उनकी भी कोई इज़्ज़त है, उनका भी कोई वक़ार है, उनका भी मुआशरे में कोई नाम है। जैसे तालबात हैं उनके बारे में कह दिया गया। ऐसे लगता है कि जैसे सारी की सारी तालबात इसी तरह की हैं, सबका किरदार मशकूक बना दिया गया। और इंतज़ामिया चपड़ासी से लेके वीसी साहब तक यही नज़र आता है कि हर मुलाजम करप्ट है, हर मुलाजम इस मामले में मुलव्वस है, हर मुलाजम ब्लैकमेलर है और हर मुलाजम तालबात की जिनसी हरासगी में मुलव्वस है। ये मैं आपके सामने एक दो वीलॉग्स के थंबनेल रखता हूँ, इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह इन्फॉर्मेशन को डिस इन्फॉर्मेशन में ढालकर लोगों के दिलों में, लोगों के ज़हनों में शकूक पैदा किए जा रहे हैं। क्यों शकूक पैदा किए जा रहे हैं? क्या इसलिए कि वालिदैन अपनी बच्चियों को ऐसे अदारों में ना भेजें? अगर वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में नहीं भेजेंगे तो कहाँ पे भेजेंगे? हर तालीमी अदारे के बारे में इसी तरह की मशकूक बातें सामने लाई जा रही हैं। मैं आपके सामने एक दो वीलॉग्स के थंबनेल रखता हूँ। सबसे पहले तो शहबाज गिल का थंबनेल है, बहावलपुर यूनिवर्सिटी, लड़कियों का रेप, 5000 नंगी तस्वीर वीडियो। एक साहब की तरफ से अपने वीलॉग का थंबनेल बनाया गया है। शर्मनाक स्कैंडल सामने आ गया। वाकई ये शर्मनाक स्कैंडल है। जिस तरह से FIR काटी गई, जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई, जिस तरह से आर्टिकल लिखे गए, जिस तरह से ख़बरें शाया की गई और नशर की गई, ये वाकई शर्मनाक स्कैंडल है। अगर एक बंदा भी गिरफ़्तार हुआ है, 2 बंदे हुए हैं या चंद एक हुए हैं, एक भी हुआ है, तब भी ये सारा शर्मनाक है। आखिरकार यूनिवर्सिटी में ऐसा एक बंदा भी मौजूद है तो क्यों मौजूद है? लेकिन इस एक शख्स की वजह से पूरी की पूरी इंतज़ामिया को किसी तौर भी मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। एक तो वो बंदा जो सामने आ चुका है या 2-4 सामने आ चुके हैं और इसके साथ साथ फिर वीसी साहब पर भी उंगली उठती है कि उनके अदारे में आखिरकार ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है।
एक और थंबनेल में लिखा गया है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 7200 लड़कियों की शर्मनाक वीडियो। एक और थंबनेल देखिए, तालबात असातिज़ा समेत सब ही मनशियात फरोशी में शामिल। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल केस की तहकीकात में तहलका खेज मोड़ आ गया, मोबाइल से शर्मनाक वीडियोस। ये भी ज़रा मुलाहिजा कीजिए, लड़की सप्लाई करते हुए पकड़ा जाने वाला ऑफिसर रिटायर्ड मेजर निकला, कंपनी का मकरू धंधा बेनकाब। पाकिस्तान का बड़ा वीडियो स्कैंडल, इस दरिंदे के मोबाइल से 6000 नंगी वीडियोस निकली। मेरा बिस्तर गर्म करो और पहली पोजीशन ले लो, अस्तगफिरुल्लाह। ये एक थंबनेल था। और एक और साहब ने इस तरह से थंबनेल बनाया, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लड़कियों की 5500 वीडियो बाहर आ गई। सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल, लड़कियों से ज्यादती। तो नाजरीन, इस तरह के थंबनेल, इस तरह के वीलॉग, इस तरह का कंटेंट क्या यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है उसको बेनकाब करने के लिए है या फिर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए है? ये कभी नहीं हो सकता कि सारे के सारे मुलाजम, उनकी तादाद सैकड़ों में है या हज़ारों में है, वो एक ही तरह के हों, एक ही तरह की उनकी सोच हो, एक ही तरह का उनका किरदार हो। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तालबात की आज तादाद 26,000 है। क्या 26,000 की 26,000 तालबात ऐसे ही हैं? क्या उनका किरदार ऐसा ही है जैसा इन व्लॉगर्स की तरफ से कहा गया, जैसा उन लोगों की तरफ से उछाला गया जो इस मामले में पीछे हैं? कौन इस मामले के पीछे हो सकता है, किसको इसका फ़ायदा पहुंच सकता है? इस्लामिया यूनिवर्सिटी बदनाम होगी, वालिदैन सोचेंगे कि हमने कहाँ पे अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भिजवा दिया। तो यकीनी तौर पर वालिदैन अपनी बेटियों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए, उनके किरदार की हिफाजत करने के लिए कहीं किसी और तरफ देखेंगे कि ये नहीं वो यूनिवर्सिटी बेहतर हो सकती है, वो तालीमी अदारा इससे बेहतर है, तो वहाँ पे दाखिले करवाने की कोशिश करेंगे। तो क्या इस स्कैंडल को मज़ीद हवा देने के लिए वही लोग इसमें मुलव्वस हैं और उन्होंने ही व्लॉगर्स को अपने लिए इस्तेमाल किया है? यहाँ पे ये भी यकीनी बात है कि हर व्लॉगर उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कुछ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरह के स्कैंडल को उछालने लगते हैं, इस तरह के थंबनेल बना देते हैं। कुछ ऐसे यकीनन होंगे जिनको यूनिवर्सिटी के मुखालफिन अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे शहबाज गिल साहब हो गए और समी काज़मी साहब हो गए। वो किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हुए, उन्होंने जिस तरह से पढ़ा, जिस तरह से सुना, उन्होंने आगे उसको बयान कर दिया। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए था, दूसरा रुख उनको भी दिखाना चाहिए था। दूसरा रुख कतई तौर पर नहीं दिखाया गया। जैसे कि हमने बात की कि क्या ये व्लॉगर्स, ये कॉलम निगार, ये खबरें देने वाले किसी के लिए इस्तेमाल हुए हैं, इसमें किसी किस्म की भी शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है शक की कि कुछ ना कुछ इनमें से ज़रूर इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन सब के सब नहीं। उनमें से कुछ ने इंतहाई ज़्यादा नामुनासिब किस्म के थंबनेल बनाए हैं, कंटेंट भी उन्होंने ऐसा दिया है, लेकिन उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उनको किसी ने इस्तेमाल किया है। जो लोग इस्तेमाल हुए वो किसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? इस हवाले से हामिद मीर का ताज़ा तरीन ट्वीट हमारे सामने है। हामिद मीर क्या कहते हैं, ज़रा ये भी मुलाहिजा कीजिए। हामिद मीर साहब ने अपने ट्वीट में लिखा है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के सिक्योरिटी अफसर मेजर एजाज शाह के फ़ोन से हज़ारों तालबात की नाजेबा वीडियोस बरामद होने का दावा इंतहाई मशकूक है। पुलिस ने मंशियात बरामद करने का दावा किया, लेकिन किसी तालबा की वीडियो नहीं मिली। स्कैंडल का फ़ायदा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को होगा। जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इस स्कैंडल का फ़ायदा होगा, क्या वो यूनिवर्सिटी इस सारे मामले के पीछे है? जैसा कि यूनिवर्सिटी के तर्जमान शहजाद खालिद की तरफ से कहा गया कि कुछ मीडिया के लोग सिफारिशें करना चाहते थे और कुछ लोग यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए, अपने अदारे चलाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है? बहरहाल जो एक बंदा भी, दो बंदे, चार बंदे, जितने भी हैं वो इस मामले में मुलव्वस हैं, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी यकीनी बात है कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस मामले में मुलव्वस नहीं है और सारी की सारी तालबात
جو اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو چکی ہیں ان کی تعداد شاید لاکھوں میں ہے، اور ہزاروں آج بھی یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ ان سب کے کردار پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس سے بڑا بے شرم اور بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔